हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार सबको। मैं अनुराधा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं आज अच्छी हूँ थोड़ा ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़, ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ। और ऐसे ही मेरे नए नए ब्लॉग आप सबके साथ में साझा करती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मेरे फ्रेंडों को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मेरी। तो सब ज़्यादातर मेरे फ्रेंडों को मालूम ही है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप इतने दिन हो मायके में, हाँ, तो आपका मायका कहाँ है और ससुराल कहाँ है, आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। तो मैं सबके आंसर दूंगी, आगे सब कुछ बताऊंगी। और इसी मैंने सोचा चलो टाइम निकाला मैंने, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेबी है। अभी क्या, उसका बर्थडे हुआ फरवरी में। तो बहुत मुश्किल होता है एक बेबी के साथ पूरा वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना और फिर थंबनेल वगैरह बनाना। और बहुत मुश्किल होता है पूरा दिन भर उसके साथ बिजी रहना है। तो मम्मा भी देख लेते हैं साथ में, क्योंकि उसके खाने का टाइम रहता है, फिर उसका फीड करवाने का टाइम। तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। कुछ काम मायके में तो चलो ज़्यादा ये नहीं होता है, चलो सब देख लेते हैं। ससुराल में भी ऐसा नहीं है, माँ सासू माँ देखते हैं। और हस्बैंड भी पूछते हैं कि दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और आपकी इतनी दूर शादी कैसे हो गई, हिमाचल टू महाराष्ट्र, हिमाचल कहाँ महाराष्ट्र कहाँ। तो सब मेरे से बहुत पूछते हैं। तो आगे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको मेरे वीडियो समझ आएगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या नहीं। क्योंकि जो भी मेरे रेगुलर फ्रेंड है, मेरे रेगुलर देखते हैं वीडियो, उनको तो समझ आया आया होगा कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ आगे। और जो भी नए आते हैं मेरे फ्रेंड मेरी ब्लॉग में, वो पूछते हैं मेरे से कि दीदी मेरे कोई वीडियो देखा होगा, मेरा पहले का ब्लॉग बनाया था मैंने कि मेरा मायका हिमाचल में है और ससुराल जो है महाराष्ट्र में है। तो बहुत क्वेश्चन किया था, मुझे पूछा था दीदी प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ आप, कि आपका ससुराल इतने दूर है दीदी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी लव मैरिज हुई है। और अभी हिमाचल तो बहुत ऊपर है, देख सकते हैं आप। हिमालय हिमालय में ही बोल सकते हैं, हिमालय की गोद में ही हिमाचल, और महाराष्ट्र बहुत नीचे है। तो कम से कम अगर आप ट्रेन का भी सफ़र करोगे तो 3 दिन कहीं नहीं जाते हैं, 3 दिन लगता ही लगता है। तो दीदी आपको इतनी हिम्मत कैसे हो गई इतने दूर रहने की, क्योंकि उधर तो मायके का एक भी आदमी नहीं मिलता है देखने के लिए। तो यार सच बोलूँ, हस्बैंड अपना अच्छा हो तो पूरी दुनिया अच्छी लगती है। कहीं भी चले जाओ आप, पूरे इंडिया के कोने में चले जाओ, नहीं तो फॉरेन कंट्री में चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरफुल हस्बैंड है मेरे। ऐसा हस्बैंड भगवान सबको दे ऐसा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। क्योंकि तब पता लगता है जब आपका डिलीवरी केस होता है। मेरी छोटी सी बेबी है, 1 साल की हो गई है अभी। तो मेरे हस्बैंड मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी मैं। तो मेरे हस्बैंड बेंगलोर गए थे, तो मैं बेंगलोर गई थी साथ में। तो वहाँ पे 3 साल रही। तो इतना अच्छे हैं, बहुत केयरफुल, बहुत केयरफुल। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दिल से इतना बड़ा दिल हो जाता है हस्बैंड का नाम लेके, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं आ जाती हूँ दूसरे इसमें टॉपिक में, कि आपकी इतनी दूर शादी कैसे हो गई। तो क्या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो हाँ, मेरी लव मैरिज है। और यार प्यार अंधा होता है और प्यार प्यार में ऐसा नहीं दिखाई देता है कि कहाँ दूर है और कहाँ नज़दीक है। और बाकी तो सोचते हैं, अभी मेरे जो मायके के गांव वाले वो बोलते हैं अनु इतना दूर, बहुत दूर है
महाराष्ट्र। अभी जो गए हुए हैं मुंबई वगैरह में जाते हैं, पूना जाते हैं, तो उनको तो सब मालूम ही है कि कितना दूर है। लेकिन जो हमारे गांव की बुड्ढी वगैरह रहती है, दादी माँ रहती हैं, बुढ़ियाँ रहती हैं, तो वो बोलते हैं बेटा तेरा ससुराल कहाँ है, कैसे लोग हैं, कैसा पहनावा है, क्या क्या पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, पंजाबी ड्रेस पहनते हैं या साड़ियाँ लगाते हैं। मैंने बोला भाई साड़ियाँ लगाते हैं। वो तुझे आ जाती है साड़ियाँ लगाने के लिए? तो मैंने सच बोलूँ, मैं जब मेरी नई नई शादी हुई मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि अलग स्टेट में हो गई थी। अलग स्टेट का अलग कल्चर होता है भाई। हिमाचल का अलग कल्चर है, हिमाचल का कैसा पहाड़ी कल्चर है, तो हिमाचल में ड्रेस पहनते हैं हम, पंजाबी ड्रेस ही ज़्यादा चलती है। हमारी दादी माँ से बड़े से छोटे सब एक ही ड्रेस पहनते हैं, पंजाबी ड्रेस। बस फाइनल हो गया। साड़ी तो कभी कभार लगाते हैं, जैसे शादियां हो गई तब साड़ियां लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में जब मैं गई तो मैंने आसपास देखा। मैं कभी भी नहीं गई थी, सच बोलूं मैंने महाराष्ट्र नहीं देखा था। हाँ, मैं टीवी में देखती थी, सीरियल देखती थी साईं बाबा जी का, ओम साईं राम। तो भगवान ने ही बनाई होगी मेरी जोड़ी, तो उन्होंने ही बुलाया होगा अपने पास। तो मेरा ससुराल शिरडी में ही है, नज़दीक है उधर साईं बाबा के पास से। तो उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में हाँ, कैसा साड़ी सूड़ी पहनते हैं, सबसे ज़्यादा साड़ियाँ चलती हैं। तो जब मैं गई, जब शादी होके वहाँ पे गई, तो बाप रे, मैंने देखा मार्केट में जब पहुँची तो सबने साड़ियाँ पहनी है। ड्रेस सिर्फ गिने चुने होंगे, 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साड़ियाँ पहनी थी। तो मैं उनको देख रही, मैंने कहा उनको चलने के लिए कैसे आ रहा होगा। मुझे इधर भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मायके में कि तुझे चलने के लिए आता है, तुझे काम करने के लिए आता है साड़ी पहन पहन के। मैंने बोला अभी तो चलो आदत होगी, लेकिन स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए मेरी। तो मैं जब शादी हो गई मेरी, उधर भी शादी हुई, हिमाचल में भी शादी हुई, तो दो दो शादियाँ हो गई मेरी। और उधर उधर के रीति रिवाज से हुई और हिमाचल के रीति रिवाज से हुई। तो अपना अपना रिवाज तो सबको ही प्यारा रहता है, अपने अपने स्टेट का। तो उधर साड़ियाँ साड़ियाँ पहननी जा रही। मुझे साड़ी भी पहनने के लिए नहीं आती थी, सच बोलूँ तो मेरी जेठानी जी और मेरी सासू माँ सिखाते थे मुझे, ऐसे ऐसे साड़ी पहननी है, ऐसे। और ऊपर से ऐसा है कि हर दिन अलग अलग साड़ियाँ पहननी पड़ती है। तो मैं तो थोड़ा परेशान हो गई। मैंने कहा वही साड़ी, अभी कैसे काम करना, काम भी कुछ भी नहीं। मुझे ना खाना आता था बनाने के लिए, उनका खाना भी अलग है मेरे ससुराल का। और हिमाचल का रेड ग्रेवी जो रहती है हमारी, कांदा, सॉरी कांदा ही बोलते हैं मराठी लैंग्वेज में, ऐसे प्याज बोलते हैं हम। तो प्याज और आलू की सब्जी वगैरह तो हम मिक्स करके बनाते हैं, टमाटर वगैरह। लेकिन मेरे ससुराल में कुछ अलग ही बनते हैं, अलग ही डिश बनते हैं। तो मेरे ससुराल में जो है वो मूंगफली सबसे ज़्यादा चलती है। जो भी मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड है उनको तो सबसे ज़्यादा पता ही होगा कि उनके स्टेट में मूंगफली का सेवन ज़्यादा होता है। हर सब्जी में लगभग प्याज नहीं चलता है और मूंगफली ही चलती है। तो मैं अभी भी मुझे याद है, एक बार क्या हुआ, नई नई शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड कहीं तो घूमने के लिए गए हुए थे। तो मैं उनको पूछ रही थी आपको कितना टाइम, क्योंकि थोड़ा उनसे पूछ के कैसे थोड़ा आइडिया हो जाता है। मुझे सब बात बताते थे कि ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो। तो नहीं आता था इतना काम करने के लिए। और मायके में भी इतना काम नहीं किया था मैंने, मतलब थोड़ा खाना पीना अलग होता है। तो वो तो चलो हिमाचल का तो मुझे आता था, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो मैं वहाँ का उनसे पूछती थी थोड़ा थोड़ा, तो वो बताते थे मुझे कि ऐसे बनाना ऐसे बनाना। फिर मैंने सासू माँ को पूछा, तो सासू माँ, कुछ काम चल रहा था मेरी सासू माँ का, एक बार की बात है, तो मुझे वो बहुत याद रहती है, मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि फ्लावर की सब्जी बनाओ, और फ्लावर ही बोलते हैं फूल गोभी को, लेकिन हम हिमाचल में फूल गोभी बोलते हैं। तो मुझे वो जो चलो इंग्लिश का वर्ड है, तो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान में आ गया कि फ्लावर फूल गोभी होता है। और उन्होंने बोला फ्लावर की सब्जी बनानी है। मैंने कहा ठीक है। शादी को अभी हुए थे 7-8 दिन हुए थे, और मसाला उसका अलग तरीके से ही निकालना था, और सूखी सब्जी के लिए अलग मसाला निकाला जाता है, और जो पतली सब्जी रहती है वो अलग मसाला निकाला जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो सासू माँ को बार बार किस लिए पूछना, तो मैं खुद से ही बना लेती हूँ सब्जी। तो मैंने क्या किया कि उसमें मूंगफली की बनानी थी, सूखा कूट बोलते हैं हम महाराष्ट्र लैंग्वेज में।
मूँगफली का कूट निकालना था, सूखा निकालना था वो। तो मैंने क्या किया, उसमें पानी डाल दिया, लहसुन और मिर्ची डाल दिया और पानी डाल दिया उसमें, और वो गिल्ला हो गया। सासू माँ आ गए, मैंने कहा अभी मुझे डांट पड़ने वाली है, लेकिन मेरे सासू माँ बहुत अच्छे हैं, तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत केयर करते हैं, मम्मी की जैसी ही केयर करते हैं मेरी, इसलिए मुझे ज़्यादा याद भी नहीं आती है मायके की। तो उन्होंने बोला मैंने जो मसाला निकाल दिया, वो जल्दी से दौड़ के आए, बाहर से कुछ काम कर रहे थे बाहर। तो उन्होंने बोला अनु तूने मसाला तो नहीं निकाल दिया? मैंने कहा हाँ आई, मैं आई बोलती हूँ, मेरी सासू माँ को आई और तई बोलते हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा हाँ मैंने मसाला निकाल दिया। तो उन्होंने बोला कि निकाल दिया? मैंने कहा हाँ निकाल दिया। बोले सूखा मसाला निकाला? तो मैंने पानी डाल के मसाला निकाल दिया उसका, तो मसाला वैसे ही रखना पड़ा फिर अगले दिन दूसरी सब्जी में डालना पड़ा वो मसाला। तो मैं बोलो बाप रे स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लगा था मुझे, लेकिन हस्बैंड का प्यार इतना था कि कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। धीरे 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 सब सीख लिया मैंने। अभी मुझे आ ही जाते हैं लगभग की मतलब सब सब्जियां आ ही जाती है लगभग लगभग। कुछ एक सब्जियां हैं वो नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र खाना बहुत तीखा खाना रहता है। मुझे अभी बहुत टेस्टी लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं था, पसंद नहीं था, क्योंकि अभी मायके का ही स्वाद था मुंह में, तो सूखी सब्जियां खाने की आदत थी। उधर पतली सब्जियां भी चलती है ज़्यादा, तो अभी तो बहुत टेस्टी लगता है। अभी सब खाना भी आता है बनाने के लिए। तो अभी तो मैं मायके में हूँ, लेकिन जब जाऊँगी ससुराल में तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ के ब्लॉग। मेरे महाराष्ट्रियन ब्लॉग आएंगे आपको। महाराष्ट्रियन साड़ी पहनते हैं, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हो मैंने ड्रेस ही पहना हुआ है तो ऐसे ऐसे हमारी कहानी रही शादी की। मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई है, लव मैरिज हुई है तो सबका बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सब, मेरी फैमिली पूरी। तो सासू माँ भी बहुत अच्छा प्यार करते हैं मेरे से, मेरे बेबी है उनको भी। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है मेरी, जैसी इधर की फैमिली है हिमाचल की, वैसे ही महाराष्ट्र की फैमिली है। तो ये थी मेरा आज का ब्लॉग कि दीदी आपकी शादी अरेंज या लव? तो मेरी लव मैरिज है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी आपको? मेरी खुद की एक्सपीरियंस, मेरी ओरिजिनल कहानी है ये कि ससुराल में इतना दूर है, मायका हिमाचल, एक साइड में इधर ऊपर हिमाचल और एक साइड में इधर महाराष्ट्र तो बहुत दूर दूर है। तो दूर दूर कैसे कैसे एडजस्ट किया, लेकिन बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है छप्पर फाड़ के तो साईं राम जी के दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं शिरडी में जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने उनको टीवी में देखा था, टीवी की सीरियल देखे थे। मैं बहुत बहुत अच्छा लगता था, साईं बाबा की कहानियाँ सुनती थी मैं, और जब खुद ओरिजिनल मैंने उनके दर्शन किया ऐसे सामने, तो बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं, आपको ऐसे ही मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। अभी तो शादियां ख़त्म हो गई, आपने मेरे पीछे वाले ब्लॉग तो देखे ही होंगे। मैं बीमार भी हो गई थी शादियां खा के, शादियों में दही खाई मैंने किसी को नहीं बताया था, मम्मी तक नहीं बताया था, नहीं तो मम्मी बहुत डांट पड़ती मुझे, क्योंकि मैंने दही खाई थी। शादी खत्म हो गई और बुआ जी के घर में चले गए, और उधर दही खाई सब्जी के साथ बस। वो क्योंकि क्या होता है हिमाचल में अभी अलग अलग ऋतुएं चलती है, तो पतझड़, ऐसा पतझड़ ऋतु चल रही है, तो उसमें क्या होता है बहुत जल्दी बीमार होते हैं, क्योंकि गर्मी आने का मौसम है और ठंड जा रही है, तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे पीछे पीछे ब्लॉग भी नहीं आए 2-3 दिन, तो ब्लॉग नहीं डाल पाई मैं, सॉरी उसके लिए। और आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं मुझे बहुत कमेंट किए थे, दीदी प्लीज़ अपनी स्टोरी बताओ, प्लीज़ लव स्टोरी या अरेंज स्टोरी आपकी प्लीज़ बताओ। आप बताते रहते हो कि मेरा ससुराल यहाँ है, मायका यहाँ है, तो प्लीज़ प्लीज़ बताओ आप। तो ऐसा ऐसा था मेरी स्टोरी। तो प्लीज़ फिर से कह रही हूँ मैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को फुल वॉच कीजिए प्लीज़। तो बाय बाय, मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में।